28 ज्ञान योग। पिछले अध्यायों में जिस ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन किया जा चुका है उसका सार संक्षेप इस अध्याय में दिया गया है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक उत्पन्न वस्तु प्रकृति के 3 गुणों की भौतिक उपज है। वह इंद्रिय बोध के अधीन है और अनिवार्यत असत्य है। वस्तुत हम इस जगत की विविध वस्तुओं तथा कार्यों को जो अच्छी तथा बुरी उपाधियां देते हैं वे सत्य ही हैं। इस जगत की किसी वस्तु को प्रशंसा करने या तिरस्कार करने से बचना अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य पदार्थ में फंसता है और आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर लक्ष्यों से वंचित रह जाता है। इस भौतिक ब्रह्मांड की हर वस्तु के भीतर आत्मा दोनों नौ छिपा हुआ है, जो व्यक्त जगत के कार्य कारण दोनों का आधार है। हर व्यक्ति को इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखना चाहिए और इस तरह विरक्त भाव से जगत में विचरण करना चाहिए। जब तक पदार्थ से निर्मित शारीरिक इंद्रियों तथा सत्य रूप आत्मा के बीच संबंध बना रहता है, तब तक मनुष्य झूठी चेतना में बना रहता है। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, किंतु विवेकहीन व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं। भौतिक जीवन की सारी अवस्थाएं यथा जन्म, मृत्यु, दुख तथा सुख आत्मा से संबंधित नहीं होती, अपितु भौतिकतावादी मिथ्या अहंकार से संबद्ध होती हैं। आत्मा तथा इसके विपरीत पदार्थ में अंतर करना सीखकर मनुष्य इस मिथ्या पहचान को नष्ट कर सकता है। इस जगत के आदि में तथा अंत में एक ही परब्रह्म वर्तमान रहता है। अपनी अंतरिम अर्थात पालन की अवस्था में विराट जगत भी उसी परब्रह्म पर आधारित होता है। यह ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान रहता है, अपने प्राकट्य से विद्यात्मक रूप में और अपने अलगाव से निषेधात्मक रूप में। आत्माराम होने से ब्रह्म द्वितीय है, जबकि यह जगत रजोगुण के माध्यम से उत्पन्न ब्रह्म का अंश है। किंतु प्रामाणिक गुरुवार को कृपा से मनुष्य परब्रह्म को समझ सकता है और भौतिक शरीर तथा इसके अंशों के भौतिक स्वभाव को पहचान सकता है। इंद्रिय भोग से विलग रहकर वे आत्मानंद में तुष्ट हो जाता है। जिस तरह सूर्य आने जाने वाले बादलों से अछूता रहता है, उसी तरह विवेकवान मुक्त पुरुष अपनी इंद्रियों के कार्यों से अप्रभावित रहता जाता है। इतने पर भी भक्ति योग में पूरी तरह स्थिर न होने तक इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क रखने से बचना चाहिए। महत्वाकांक्षी भक्त को तमाम अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है और वे च्युत हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसकी यह भक्ति इस जन्म में प्राप्त उपलब्धि के कारण चलती रहेगी। तब वह फिर कभी कर्म के नियमों से बंधता नहीं। जो व्यक्ति मुक्त है और अविवेकवान है, वे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त होकर कभी भी मिथ्या भोग की खोज नहीं करेगा। वह जानता है कि आत्मा अपरिवर्तनशील है और शुद्ध आत्मा पर किसी तरह का विरोधी भाव आरोपित करना निरी मूर्खता होगी। यदि आध्यात्मिक अभ्यास की अपरिपक्व अवस्था में कोई शारीरिक रोग हो जाता है या कोई अन्य उत्पात आ खड़ा होता है, तो वेदों का आदेश है कि उसको समूल नष्ट करने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। काम तथा मन के अन्य शत्रुओं का नियत इलाज परमेश्वर का ध्यान तथा उनके नामों का जोर जोर से उच्चारण या सठभीर्तन है। मिथ्या अहंकार के रोग की दवा है भगवान के संत भक्तों की सेवा। योगाभ्यास द्वारा कुछ अभक्तगण अपने शरीरों को तरुण तथा स्वस्थ रखते हैं और योग सिद्धियां या दीर्घायु भी पा लेते हैं, किंतु ये उपलब्धियां दो कौ की नहीं होती, क्योंकि ये मात्र भौतिक शरीर की सिद्धियां होती हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की विधि में अरुचि दिखाता है, किंतु भगवान के चरण कमलों की सच्चे मन से शरण ग्रहण करने से महत्वाकांक्षी भक्त समस्त उत्पातों से अपने को बचा लेता है और सर्वोच्च सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए शक्तिमय हो जाता है। श्री भगवानुवाच पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गयेत विश्व में काम कम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। 1। भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद स्वभाव तथा कर्मों की न तो प्रशंसा करे, न ही आलोचना। प्रत्युत उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता आत्माओं का समेल ही मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित हैं। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया के अनुसार भौतिक परिस्थितियां तथा कर्म सात्विक, राजस तथा तामसिक प्रतीत होते हैं। ये गुण भगवान की माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और यह माया अपने स्वामी भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवत भक्त भौतिक प्रकृति की मायावी क्षणिक अभिव्यक्तियों से अलग रहता है। साथ ही वह भौतिक प्रकृति को भगवान की शक्ति मानकर उसे मूलतः सत्य मानता है। यहाँ पर बच्चे द्वारा मिट्टी को विभिन्न खिलौनों यथा बाघ, मनुष्य, घर इत्यादि का स्वरूप देने का दृष्टांत दिया जा सकता है। खिलौने की मिट्टी सत्य है, जबकि मिट्टी द्वारा धारण किए जाने वाले क्षणिक स्वरूप मायावी हैं। वे असली बाघ, पुरुष या घर नहीं होते। इसी तरह संपूर्ण विराट जगत भगवान के हाथों में मिट्टी के लोंदे के समान है, जो माया के द्वारा माया के सुस्पष्ट क्षणिक स्वरूप बनाता है। जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका मन इन्हीं में लीन रहता है। पर स्वभाव कर्माण्य
प्रशंसति निंदति स आश्भ्रशते स्वर्थात् सत्यभिनिवेशतः। 2. जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है, वे मायामय हितों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्तम हित से शीघ्र विशत हो जाएगा। तात्पर्य: बद्धजीव भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है और इस तरह अन्य बद्धजीव की, जिसे वह अपने से घटिया समझता है, आलोचना करता है। इसी तरह वह एक उच्च भौतिकतावादी की प्रशंसा करता है क्योंकि वह उस उच्च पद का इच्छुक रहता है जिससे वह अन्यों पर प्रभुत्व दिखा सके। अन्य भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करना तथा आलोचना करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों की ईर्ष्या पर आधारित हैं और ये मनुष्य को स्व-अर्थ, असली आत्महित अर्थात कृष्ण भावनामृत से नीचे गिराने वाले हैं। असत्य भिनिवेशव का अर्थ है क्षणिक या असत्य में लीन रहने से। यह शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को न तो भौतिक द्वंद्व का सहारा लेना चाहिए, न ही भौतिकतावादी व्यक्तियों की प्रशंसा या आलोचना करनी चाहिए। प्रत्युत उसे चाहिए कि वह भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा करे और भगवान के विरुद्ध विद्रोह की मनोवृत्ति की आलोचना करे जिससे मनुष्य अभक्त बनता है। किसी को निम्न वर्गीय भौतिकतावादी की आलोचना यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि उच्च वर्गीय भौतिकतावादी अच्छा है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि भौतिक तथा आध्यात्मिक का अंतर समझे और भौतिक स्तर पर अच्छे तथा बुरे के फेर में न पड़े। उदाहरणार्थ, ईमानदार नागरिक नागरिक स्वतंत्रता तथा बंदी जीवन के अंतर को समझता है, जबकि मूर्ख कैदी सुविधाजनक तथा असुविधाजनक जेल को कोठरियों का अंतर जानता है। जिस तरह मुक्त नागरिक के लिए बंदी गृह की कोई भी अवस्था स्वीकार्य नहीं, उसी तरह मुक्त कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए कोई भी भौतिक पद स्वीकार्य नहीं है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि बद्धजीवों को उनकी भौतिकतावादी प्रतिष्ठाओं के आधार पर चिन्हित करने की बजाय उन्हें भगवनाम कीर्तन करने के लिए एक दूसरे के निकट लाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। कोई अभक्त या निम्न कोटि का ईर्ष्यालु भक्त कभी भी लोगों को भगवत प्रेम के स्तर पर एक करने में रुचि नहीं रखता, अपितु वे साम्यवादी, पूंजीवादी, श्वेत, श्याम, धनी, निर्धन, उदार तथा कठोर जैसी भौतिक उपाधियों पर बल देकर उन्हें व्यर्थ ही विलग करता रहता है। भौतिक जीवन सदा ही अपूर्ण, अज्ञान से युक्त तथा अंततः निराशाजनक होता है। इसलिए अज्ञान के उच्च तथा निम्न स्वरूपों की प्रशंसा तथा आलोचना न करके मनुष्य को चाहिए कि दिव्य सच्चिदानंद स्तर पर कृष्ण भावनामृत में लीन रहे। तेज से निद्रयापन्ने पिंडस्थो नष्ट चेतन माया प्राप्नोति मृत्युआ तज्ज्ञानार्थक पुमान। 3. जिस तरह देहधारी आत्मा की इंद्रियां स्वप्न देखने के भ्रम या मृत्यु जैसी गहरी निद्रावस्था के द्वारा परास्त हो जाती हैं, उसी तरह भौतिक द्वंद्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति को मोह तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तात्पर्य: भौतिक इंद्रियों को तेजस कहा गया है क्योंकि वे रजोगुण में मिथ्या अहंकार द्वारा उत्पन्न होती हैं। मिथ्या अहंकारवश मनुष्य भगवान से विहीन भौतिक जगत का स्वप्न देखता है और प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने एवं उसके संसाधनों का दोहन करने के लिए योजनाएं बनाता है। आधुनिक नास्तिक विज्ञानियों ने इस मिथ्या अहंकार को ललित कला का स्वरूप दे दिया है और वे अपने को बहुत बड़े वीर पुरुष मानते हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति के अवरोधों पर विजय पाली है और वे अपरिहार्य सर्वज्ञता को ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे स्वप्न दशा भौतिकतावादी प्रकृति के नियमों की विखंडनकारी प्रतिक्रियाओं से बारंबार स्तंभित होते हैं और उनकी उद्धत नास्तिक सभ्यताएं, विश्व युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं तथा ब्रह्मांड में उग्र परिवर्तनों के द्वारा बारंबार ध्वस्त होती रहती हैं। सामान्य स्तर पर सारे बद्धजीव यौन आकर्षण से विमोहित होते हैं और इस तरह भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के मोह से बंधे रहते हैं। वे अपने को उस भौतिक प्रकृति का अनन्य भोक्ता मानते हैं जो सहसा उनके विपरीत बन जाती है और उन्हें उसी तरह मार डालती है जिस तरह की पालतू पशु जब अकस्मातु अपने स्वामी पर झपटता है तो उसे मार डालता है। किम भद्वन वाद्वैतस्थावस्तुन कियत वाचोदित तद्नुता उन्मनसाध्यात्मेव। 4. जो कुछ भौतिक शब्दों से व्यक्त किया जाता है या मन के द्वारा ध्यान किया जाता है वे परम सत्य नहीं है। अतएव द्वैत के इस असार जगत में वस्तुत क्या अच्छा या क्या बुरा है और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। तात्पर्य: वास्तविक सत्य तो भगवान हैं जिनसे हर वस्तु उद्भूत है, जिनसे हर वस्तु पालित है और जिनमें हर वस्तु लीन होती है। भौतिक प्रकृति तो परब्रह्म का प्रतिबिंब है और प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रियाओं से पदार्थ के नाना रूप पृथक और स्वतंत्र सत्य प्रतीत होते हैं। माया बंधात्मा को परब्रह्म से दूर ले जाती है और उसके मन को पदार्थ के ज्वलंत स्वरूप में लीन कर देती है जो अंततः परब्रह्म से अभिन्न है क्योंकि वे उन्हीं से उद्भूत है।
भगवान से पृथक अच्छे तथा बुरे का भाव अच्छे तथा बुरे स्वप्नों के समान है जो सोते हुए व्यक्ति को अनुभव होते हैं। अच्छे तथा बुरे स्वप्न समान रूप से असत्य हैं। इसी तरह अच्छे तथा बुरे का भगवान से पृथक कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। भगवान हर जीव के हितैषी हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अच्छा और उनके आदेश का उल्लंघन बुरा है। भगवान कृष्ण ने पूर्ण वर्णाक्षम धर्म बनाया है और भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों में पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। भगवान कृष्ण का आदेश पूरा करने से मानव समाज को पूर्ण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होगी। हमें भगवान के आदेशों के बाहर मूर्खतावश तथा कथित किसी अच्छाई की खोज नहीं करनी चाहिए। ऐसे आदेश ईश्वर के नियम कहलाते हैं और वे धर्म के सार होते हैं। छाया प्रत्याभासा यमरंतो पांच पे अर्थकारिण एवं देहाद्यो भावा यछन्त्या प्रत्युत भयम। 5। यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मृगमरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंब ही होती हैं, किंतु ये प्रतिबिंब अर्थपूर्ण यागिक भाव का साहस्य उत्पन्न करते हैं। इसी तरह यद्यपि शरीर, मन तथा अहंकार के साथ बद्ध जीव की पहचान भ्रामक है, किंतु यह पहचान मृत्यु पर्यंत उसके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। तात्पर्य: यद्यपि छायाएं, प्रतिध्वनियां तथा मृगमरीचिकाएं असली वस्तुओं के प्रतिबिंब मात्र होती हैं, किंतु जो व्यक्ति इन्हें झूठे ही सत्य मानते हैं, ये उन व्यक्तियों में प्रबल उद्वेगों को जन्म देती हैं। उसी तरह बद्ध जीव भय, काम, क्रोध तथा आशा जैसे उद्वेगों को पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वह अपने को भ्रांत अनुभव के कारण शरीर, मन तथा अहंकार से युक्त मानता है। इस तरह इस व्यावहारिक उदाहरण से यह दिखलाया जाता है कि भ्रामक वस्तुएं भी अत्यंत संवेगात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं। अंततोगत्वा हमारे संवेगों को भगवान में, जो कि नित्य सत्य है, लीन हो जाना चाहिए। जब कोई भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसका भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। तब वह मुक्त जीवन के शुद्ध भावों को भोग सकता है। आत्मावतदिध्वन विश्व सृजते सृजति प्रभु भ्रायते त्राति विश्वात्मा ह्यते हर्तीश्वर है तस्मान ह्यात्मनो 5 अस्मादन्यो भावो निरूपितः। 6। निरूपितेन यह त्रिविधा निर्मूल भातिरात्मनि ईर्धन गुणमयान विधि त्रिविधान माया कृतम। 7। एकमात्र परमात्मा ही इस जगत के परम नियंता तथा स्रष्टा हैं, अतः अकेले वे भी उत्पन्न किए हुए हैं। इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मा स्वरूप है, वे पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता है और हरा भी जाता है। यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक हैं, किंतु कोई अन्य जीव उनसे पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। 3 प्रकार की प्रकृति के जो उनके भीतर देखी जाती है, प्राकृतिक का कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रत्युत तुम यह समझ लो कि 3 गुणों वाली यह प्रकृति उनकी माया शक्ति का ही प्रतिफल है। तात्पर्य: परब्रह्म श्री कृष्ण अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करके इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सूर्य मंडल तथा उसके विस्तार रूप किरणों की ही तरह भगवान तथा उनकी विस्तीर्ण शक्ति एक ही समय एक तथा भिन्न है, अचिंत्य भेदाभेद। यद्यपि बंधात्माओं को भौतिक द्वैत प्रकृति के गुणों पर टिक्का जान पड़ता है, किंतु समग्र भौतिक अभिव्यक्ति वास्तव में भगवान से अभिन्न है और अंततः एक ही आध्यात्मिक स्वभाव वाली है। प्रकृति के गुण इंद्रिय विषयों, देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, मित्रों, शत्रुओं इत्यादि को जन्म देते हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। बद्धजीव मूर्खतावश प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, किंतु भगवान स्वयं ही एकमात्र असली स्वामी हैं, कईयों की वे प्रकृति से अभिन्न है। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर मक्कड़ी द्वारा अपने मुख से जाल फैलाने का वर्णन आया है। इसी तरह भगवान अपनी शक्ति से भौतिक जगत को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में अपने में ही उसे लीन कर लेते हैं। यद्यपि भगवान हर वस्तु और हर व्यक्ति से ऊपर हैं और अद्वितीय हैं, किंतु वे साथ ही हर वस्तु से अभिन्न हैं, जिस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतएव जब भगवान सृजन करते हैं तो वे स्वयं प्रकट होते हैं, जब वे पालन करते हैं तो स्वयं उन्हीं का पालन होता है और संहार के समय भगवान ही लीन होते हैं। यद्यपि भगवान अपने आध्यात्मिक धाम तथा अपनी भौतिक सृष्टि इन दोनों से अभिन्न है, तो भी उनका आध्यात्मिक धाम वैकुंठ सदैव भौतिक जगत से श्रेष्ठ बना रहता है। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं, तो भी आध्यात्मिक शक्ति आनंद तथा ज्ञान के नित्य रूपों में ढल जाती है, जबकि पदार्थ के क्षणिक रूप बद्ध जीव के लिए अज्ञान तथा हताशा के प्रतीक होते हैं, जो उसे ललचाते रहते हैं। भगवान स्वयं ही समस्त आनंद के आगार हैं, अतएव अपने भक्तों के प्रिय हैं। हमारी यह कल्पना कि भगवान हमें पूर्ण आनंद नहीं दे सकते इस बात पर आधारित है कि हम उनकी प्रकृति के गुणों की उपज के रूप में गलत पहचान करते हैं।
फलस्वरूप हम माया के घातक कालिंगन में मिथ्या सुख के पीछे भागते हैं और इस तरह हम कृष्ण के साथ अपने प्रेम शाश्वत संबंध से विपथ हो जाते हैं। एतद्धिद्वान् मदुदितं ज्ञान विज्ञान पूर्णम न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। 8। जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भली भांति समझ लिया है, वे भौतिक निंदा या स्तुति में रत नहीं होता। वह इस जगत में सूर्य की तरह सर्वत्र स्वतंत्र होकर विचरण करता है। तात्पर्य: हर जीव भगवान से उद्भूत है, अतः वे स्वभावतः अनुभूत ज्ञान विज्ञान से पूर्ण होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक अच्छाई तथा बुराई की प्रशंसा या निंदा करने लगता है, तो उसका भगवद ज्ञान प्रच्छन्न हो जाता है। शुद्ध भक्त को चाहिए कि भौतिक माया के किसी भी पक्ष से न तो प्रेम दिखाए न घृणा व्यक्त करे। प्रत्युत गुरुवार के निर्देशन में कृष्ण को सेवा के लिए जो अनुकूल हो उसे स्वीकारें और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करें। प्रत्यक्षेण अनुमानेन निगमेन आत्मसंविदा आद्यंतवद सज्जयात्वा निसड़ो विचरति। 9। प्रत्यक्ष अनुभूति, तर्कसंगत निगमन, शास्त्रोक्त प्रमाण तथा आत्म अनुभूति द्वारा मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इस जगत का आदि तथा अंत है, अतएव यह परम सत्य नहीं है। इस तरह मनुष्य को निर्लिप्त होकर इस जगत में रहना चाहिए। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार दो मुख्य भौतिक दर्द हैं। पहला द्वैत है कि मनुष्य भौतिक अच्छा तथा बुरा, सुंदर तथा कुरूप, धनी तथा निर्धन आदि देखता है। दूसरा है कि मनुष्य संपूर्ण जगत को भगवान से पृथक अथवा स्वतंत्र देखता है। पहला द्वैत विपर्यों का है, जो समय के प्रभाव से विलय को प्राप्त होता है, और दूसरा द्वैत विलगाव का है, जो केवल सम्मोहन है। जो व्यक्ति इस जगत के क्षणिक मायामय स्वभाव के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त होता है, वह निर्लिप्त होकर मुक्त भाव से विचरण करता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की सभी प्रकार की भक्तियों में प्रवृत्त होते हुए भी कभी फंसता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में सदैव उत्फुल्ल तथा प्रसन्न रहता है। श्रीकदवख्वाचनेवात्मनोन्देहस्य संसृति दृष्टदृश्ययोः अनात्मस्वच्छोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते। 10। श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान, इस भौतिक जगत के लिए यह संभव नहीं कि वह दृष्टारूपी आत्मा का अनुभव हो या दृश्य रूपी शरीर का अनुभव हो। एक ओर जहां आत्मा स्वाभाविक तौर पर पूर्ण ज्ञान से समन्वित होता है, वहीं दूसरी ओर भौतिक शरीर चेतन जीव नहीं है, तो फिर जगत का यह अनुभव किससे संबद्ध है? तात्पर्य: चूंकि जीव शुद्ध आत्मा है, जो स्वभाव से पूर्ण ज्ञान तथा आनंद से पूरित है, और चूंकि भौतिक शरीर जैव रासायनिक मशीन यंत्र है, जो ज्ञान या निजी चेतना से विहीन है, तो फिर इस जगत के अज्ञान तथा चिंता को कौन अनुभव कर रहा होता है? भौतिक जीवन के चेतन अनुभव से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उद्धव जी भगवान कृष्ण से यह प्रश्न उस विधि को अच्छी तरह से समझने के लिए कर रहे हैं जिससे मोह उत्पन्न होता है। आत्मा व्ययो 5 गुण, शुद्ध है स्वयं ज्योतिर्नावृत है, अग्निवदरूपदचिदेहाय कस्य संसृतिः। 19। आत्मा अव्यय, दिव्य, शुद्ध, आत्म प्रकाशित तथा किसी भौतिक वस्तु से कभी न ढका जाने वाला है। यह अग्नि के समान है, किंतु अचेतन शरीर काष्ठ की तरह मंद है और अनभिज्ञ है। अतएव इस जगत में वे कौन है जो वास्तव में भौतिक जीवन का अनुभव करता है? तात्पर्य: यहाँ पर अनावृत है तथा दारुवत शब्द महत्वपूर्ण है। अग्नि कभी अंधकार से आवृत नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ही प्रकाश करना है। इसी तरह आत्मा स्वयं ज्योति अर्थात आत्म प्रकाशित है। इस तरह आत्मा दिव्य है, इसे भौतिक जीवन रूपी अंधकार कभी भी आवृत नहीं कर सकता। दूसरी ओर भौतिक शरीर, जो कि काष्ठ की तरह है, स्वभाव से मंद तथा प्रकाश रहित होता है। इसे अपने आप में जीवन की कोई भिज्ञता नहीं रहती। यदि आत्मा भौतिक जीवन से परे है और भौतिक शरीर को अपना चेत भी नहीं है, तो प्रश्न उठता है, भौतिक जगत विषयक हमारा अनुभव वस्तुतः किस तरह होता है? श्री भगवान उवाचावदेहेन्द्रिय प्राणैरात्मन सन्निकर्षणम संसार फलवांस्तावद पार्थो 5 पे विवेकिनः। 12। भगवान ने कहा, जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर, इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है, तब तक उसका भौतिक अस्तित्व विकसित होता रहता है, यद्यपि अंततोगत्वा यह अर्थहीन होता है। तात्पर्य: यहाँ पर सत्रिकर्षण शब्द सूचित करता है कि शुद्ध आत्मा स्वेच्छा से अपने को भौतिक शरीर से यह सोचते हुए जोड़ लेता है कि यह सबसे फलप्रद व्यवस्था है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह स्थिति अपार्थ अर्थात व्यर्थ होती है जब तक मनुष्य अपने देहधारी पद को भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता। उस समय मनुष्य का संबंध भगवान कृष्ण से होता है, शरीर से नहीं, जो मनुष्य के उच्चतर उद्देश्य को पूरा करने का यंत्र मात्र बन जाता है।
अर्था विद्यमानेन पे संसुरेतिर्निवर्ते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेर्नर्थागमो यथा। 13 वस्तुत जीव भौतिक जगत से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है, जिस तरह स्वप्न में घटित होता है। तात्पर्य: यह श्लोक तथा अन्य ऐसे ही श्लोक श्रीमद् भागवत में अन्यत्र आए हैं, यथा 3, 2, 7, 4, 4, 29.35, 73 तथा 22 नवंबर 1956। वास्तव में यह श्लोक माया के सार को पूरी तरह बतलाने वाला है। यथा प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहनर्थभूत स इव प्रतिबुद्धस्त नव्य मोहाय कल्पते। 94 यद्यपि स्वप्न देखते समय मनुष्य को अनेक अवांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, किंतु जग जाने पर वे स्वर्ण के अनुभवों से तनिक भी उद्विग्न नहीं होता। तात्पर्य: मुक्त आत्मा को भी इस जगत में रहते हुए भौतिक वस्तुओं का अवलोकन करना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक होने के कारण वह समझता है कि इंद्रिय सुख तथा दुख स्वप्न की तरह अर्थहीन होते हैं। इस तरह मुक्तात्मा मोह से कभी ग्रस्त नहीं होता। शोक हर्ष क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहद्भारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युक्षनात्मन। 17 शौक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह लालसा जन्म तथा मृत्यु मिथ्या अहंकार के अनुभव हैं, शुद्ध आत्मा के नहीं। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार सूक्ष्म भौतिक मन तथा स्थूल भौतिक शरीर के साथ शुद्ध आत्मा की मोहमयी पहचान है। इस मोहमयी पहचान के फल स्वरूप बद्धात्मा खोई वस्तुओं के लिए शौक, प्राप्त हुई वस्तुओं पर हर्ष, अशुभ वस्तुओं पर भय, अपनी इच्छाओं की विफलता पर क्रोध और इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ का अनुभव करता है। इसलिए ऐसे झूठे आकर्षणों तथा विकर्षणों से मोहग्रस्त बद्धजीव को अन्य शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं, जिसका अर्थ है उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु में से निकलना पड़ता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि ऐसी संसारी भावनाओं का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि शुद्ध आत्मा की स्वाभाविक मनोवृत्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में अपने को लगाना है। देहेंद्रिय प्राणमनो 5 अभिमानो जीवो 5 संतरात्मा गुण कर्म मूर्ति। सूत्र महानतिरुद्धेव गीता संसार आधावतिकाल तंत्र। 16 जो जीव अपनी पहचान गलती से अपने शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन से करता है और जो इन आवरणों के भीतर रहता है, वह अपने ही बद भौतिक गुणों तथा कर्म का रूप धारण करता है। वह समग्र भौतिक भक्ति के सापेक्ष विविध उपाधियां ग्रहण करता है और इस तरह परम काल के कठोर नियंत्रण में संसार के भीतर इधर उधर दौड़ने के लिए बाध्य होता है। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार जो जीव को संसार का कष्ट भोगने के लिए बाध्य करता है, यहाँ पर भौतिक शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन के साथ मोहमयी पहचान के रूप में विस्तार से वर्णित हुआ है। काल शब्द प्रत्यक्ष रूप से भगवान का द्योतक है, जो बद्धात्माओं पर सीमित काल खंडों को आरोपित करता है और उन्हें प्रकृति के नियमों में कसकर बांध रखता है। मोक्ष कोई निर्विशेष अनुभव नहीं है। मोक्ष तो मनुष्य के नित्य शरीर, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि की भगवान से संगति है। हम अपने नित्य मुक्त व्यक्तित्व को मिथ्या अहंकार के कलमश से मुक्त कृष्ण भावनामृत में भगवान की सेवा में अपने को अर्पित करके पुनः जागृत कर सकते हैं। जब शुद्ध आत्मा मिथ्या अहंकार को स्वीकार करता है, तो उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। शुद्ध कृष्ण भावनामृत में अपने आप को भगवान कृष्ण का नित्य दास स्वीकार करने पर मिथ्या अहंकार को स्वतः जीता जा सकता है। अमूल में तद्वाहुरूपरूपित मनोवच प्राण श्री कर्म ज्ञानासिनोपासनया शितेन विचरत्य तृष्ण। 97 यहाँ पे मिथ्या अहंकार का कोई यथार्थ आधार नहीं है, किंतु यह अनेक रूपों में देखा जाता है, यथा मन, वाणी, प्राण तथा शरीर के कार्यों के रूप में। किंतु प्रामाणिक गुरुवार की उपासना के द्वारा तेज की हुई दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से गंभीर साधु इस मिथ्या पहचान को काट देता है और इस जगत में समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निवास करता है। तात्पर्य: बहुरूप रूपितम अनेक रूपों में लक्षित से यह भी सूचित होता है कि मिथ्या कोई श अहंकार इस विश्वास में भी प्रकट होता है कि कोई व्यक्ति देवता, महापुरुष, सुंदर महिला, दुखियारा, श्रमिक, बाघ, पक्षी, कीड़ा इत्यादि है। मिथ्या अहंकारवश शुद्ध आत्मा किसी भौतिक आवरण को अपना चरम आत्मा मान लेता है, किंतु ऐसी अज्ञानता को इस श्लोक में वर्णित विधि द्वारा दूर किया जा सकता है। ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षम तिहाम थानुमानम आद्यंतयोरस्य देव केवलन कालकश्चेतुष्ण तदेव मधे। 18 असली आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा और पदार्थ के विवेक पर आधारित है और इसका अनुशीलन शास्त्रों के प्रमाण, तपस्या, प्रत्यक्ष अनुभूति, पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के संग्रहण तथा तार्किक निष्कर्षों द्वारा किया जाता है।
परब्रह्म जो अकेला इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और जो इसके संहार के बाद भी बचा रहेगा, वही काल तथा परम कारण भी है। इस सृष्टि के मध्य में भी एकमात्र परब्रह्म वास्तविक सत्य है। तात्पर्य: भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक उस चरम भौतिक कारण या सिद्धांत की खोज में बुरी तरह से लगे हुए हैं जिसे यहाँ पर काल कहा गया है। कार्य कारण की भौतिक विधि कालक्रम में घटित होती है। दूसरे शब्दों में, काल भौतिक कार्य कारण के लिए प्रेरक होता है। यह काल परमात्मा की अभिव्यक्ति है जो विराट जगत में व्याप्त है और उसे सहारा देता है। यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधि का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन हुआ है और जो गंभीर विद्वान हैं, वे यहाँ पर भगवान द्वारा उद्घाटित दिव्य ज्ञान शास्त्र का लाभ उठाएंगे। यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चात् सर्वस्य हिरण्मयस्य तद्देव मध्य व्यवहार्यमाणोऽन्यानापदेशर्हमस्य तद्गत। 19। जिस तरह सोने की वस्तुएं तैयार होने के पूर्व एकमात्र सोना रहता है और जब ये वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तो भी एकमात्र सोना बचा रहता है और जब विविध नामों से व्यवहार में लाए जाने पर भी एकमात्र सोना ही अनिवार्य सत्य होता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व, इसके संहार के बाद और इसके अस्तित्व के समय केवल मैं विद्यमान रहता हूँ। तात्पर्य: सोने से अनेक तरह के आभूषण, सिक्के तथा अन्य विलासपूर्ण वस्तुएं बनाई जाती हैं, किंतु प्रत्येक अवस्था पर, बनाने के पूर्व, बनाते समय, व्यवहार के समय तथा उसके बाद अनिवार्य सत्य सोना ही होता है। इसी तरह से भगवान अनिवार्य सत्य हैं, वे हर वस्तु के गतिमान तथा घटक कारण के रूप में हैं। भौतिक सृष्टि के समय भगवान अपनी शक्ति को केवल गति प्रदान करते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है। विज्ञान में तलरीयस्थमर गुणत्रय ओंकारन करकर समन्वयन व्यतिरेक्तश्चैनावतुरेण तदेव सत्यम्। 20। भौतिक मन चेतना की तीन अवस्थाओं, जागृत, सुप्ति तथा सुषुप्ति, में प्रकट होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न है। फिर मन तीन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में, दृष्टा, यश तथा अनुभूति के नियामक रूप में प्रकट होता है। इस तरह मन तीनों उपाधियों में लगातार विविध प्रकारों से प्रकट होता है, किंतु इन सबों से भिन्न एक चौथा तत्व भी विद्यमान रहता है और वही परब्रह्म होता है। तात्पर्य: कठोपनिषद 2 फरवरी 15 में कहा गया है, तमेव भांतम नुभाति सक्तस्य भासा सर्वमिद्वन् विभाति। उनकी मूल ज्योति के बल पर हर वस्तु अपना प्रकाश फैलाती है और उनका प्रकाश इस ब्रह्मांड की हर वस्तु को प्रकाशित करता है। इस तरह अनुभूति, ज्ञान तथा संवेदनशीलता की पूरी परिधि भगवान की अनुभूति, ज्ञान तथा संवेदनशीलता का तुच्छ विस्तार है। न यत् पुरस्तादुत्यन् पश्चान् मध्यचत्तन् व्यपदेशमात्रम् भूतान् प्रसिद्धान् च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा। 21। जो भूतकाल में विद्यमान नहीं था और भविष्य में भी विद्यमान नहीं रहेगा, उसका उसकी पूरी अवधि में कोई अस्तित्व नहीं होता, वे केवल ऊपरी उपाधि होता है। मेरे मत में जो कुछ उत्पन्न किया जाता है तथा किसी अन्य वस्तु से उद्घाटित किया जाता है, वही अंततः एकमात्र अन्य वस्तु होता है। तात्पर्य: यद्यपि सारी भौतिक वस्तुएं, यथा हमारे शरीर, नश्वर हैं और इस तरह मिथ्या हैं, किंतु यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति को असली अभिव्यक्ति होता है। इस जगत की मूल वस्तु या यथार्थता तो स्वयं भगवान हैं, जबकि बद्धजीवों द्वारा आरोपित नश्वर उपाधियां मोह माया हैं। इस तरह हम अपने आप को अमेरिकी, रूसी, अंग्रेज, जर्मन, भारतीय, श्याम, श्वेत, हिंदू, मुसलमान, ईसाई इत्यादि मानते हैं। वस्तुतः हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, किंतु भगवान की अपराभौतिक शक्ति का विदोहन करने के प्रयास के फलस्वरूप माया में फंस गए हैं। हर वस्तु को भगवान के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही इस तथा अन्य सारे जगतों के अनिवार्य सत्य हैं। अविद्यमानो 5 वैकारिको राज ससर्गेश ब्रह्म स्वयं ज्योतिर्तो विभाति बाहुंद्रियार्धात्म विकार चित्रमु। 22। वास्तव में विद्यमान न होते हुए भी रजोगुण से उत्पन्न रूपांतरों की यह अभिव्यक्ति सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि स्वयं व्यक्त, स्वयं प्रकाशित परब्रह्म अपने को नाना प्रकार की इंद्रियों, इंद्रिय विषयों, मन तथा शरीर के तत्वों के रूप में प्रकट करता है। तात्पर्य: समग्र भौतिक प्रकृति अर्थात प्रधान मूलतः अभिन्न तथा जड़ है, किंतु बाद में इसमें विकार आ जाते हैं जब भगवान अपने काल अभिकर्ता के माध्यम से इस पर दृष्टिपात करते हैं और रजोगुण को जागृत करते हैं। इस तरह भौतिक रूपांतर होता है और भगवान की अपराशक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसके विपरीत भगवान के निजी धाम में नित्य वैविध्य रहता है, जो परब्रह्म का आत्म प्रकाशित आंतरिक ऐश्वर्य है और भौतिक सृजन, रूपांतर या संहार के अधीन नहीं है। इस तरह भौतिक जगत एक ही समय परब्रह्म से अभेद तथा पृथक है। एवं स्फुटतां ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विशारदेन
छित्वात्म संदेह पारमेत स्वानंद तुष्टोडखिल काम के तेज। इस तरह विवेकशील तर्क द्वारा परब्रह्म की अनन्य स्थिति को अच्छी तरह समझ करके मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ से अपनी गलत पहचान का कुशलतापूर्वक निषेध करे और आत्मा की पहचान विषक सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर डाले। आत्मा के स्वाभाविक आनंद से तुष्ट होते हुए मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के काम वासनामय कार्यों से दूर रहना चाहिए। नात्मा वशु पार्चिविंद्रियाणि देवा हासुरवायुर्जलम हुताश मनो पांच नमात्रान्धिषणाक्ष सत्व महडूति खंक्षतिरर्थ साम्यम। 24। पृथ्वी से बना भौतिक शरीर असली आत्मा नहीं है, न ही इंद्रियां, उनके अधिष्ठातु देवता या प्राण वायु, न बाह्य वायु, जल अथवा अग्नि या मन ही है। ये सब पदार्थ हैं। इसी तरह न तो मनुष्य की बुद्धि, न भौतिक चेतना, न अहंकार, न ही आकाश या पृथ्वी के तत्व, न ही इंद्रिय अनुभूति के विषय, न भौतिक साम्य की आदि अवस्था ही को आत्मा की वास्तविक पहचान माना जा सकता है। समाहितः कह कर्णैर्गुणात्मभिः गुणो भवेन् मत्सु विविक्तधाम विक्षिप्यमानैरुत्किन् उद्दृष्टं घनारूपे तैर्विंक्तैरबे किम। 27। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, उसके लिए इसमें क्या श्रेय रखा है यदि उसकी इंद्रियां, जो गुणों से उत्पन्न है, ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हो। दूसरी ओर इसमें कौन सा कलंक लगता है यदि उसकी इंद्रियां चलायमान होती हैं। निसंदेह इससे सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है यदि बादल आते और जाते हैं। तात्पर्य भगवान का शुद्ध भक्त नित्य ही मुक्त होता है, क्योंकि वे भगवान के दिव्य पुरुषत्व एवं धाम को भली भांति समझे रहता है और इस जगत में भगवान के मिशन की सेवा में सदैव लगा रहता है। यद्यपि भगवान के मिशन में लगे रहते हुए वे भौतिक जगत की घटनाओं से चलायमान प्रतीत होता है, किंतु इससे उसके भगवान के नित्य सेवक होने पर कोई आंच नहीं आती। जिस तरह सूर्य के उच्च पद में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वह बाह्य रूप में बादलों द्वारा ढका हो। यथा नभो वायुवन्लाम्बुभुगुणे गताक्तैर्वर्तुगुणेन सजते तथा क्षण सत्वरजस्तमोमलैर् रहमते संस्कृत हेतु भी परम। 26। आकाश अपने में से होकर गुजरने वाली वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के विविध गुणों को और उसी के साथ उष्मा तथा शीत के गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जो ऋतुओं के अनुसार निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर भी आकाश कभी भी इन गुणों से बंधता नहीं। इसी प्रकार परब्रह्म सत्तो, रजो तथा तमो गुणों के दूषणों से कभी बंधता नहीं, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार का भौतिक विकार उत्पन्न करने वाले हैं। तात्पर्य यहाँ पर अहंगते शब्द उस बद्ध जीव का द्योतन करता है जो किसी विशेष शरीर के मिथ्या अहंकार के साथ प्रकट होता है। इसके विपरीत भगवान प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं और इस तरह वे न तो भौतिक शरीर से कभी आवृत होते हैं और न ही मिथ्या अहंकार के वशीभूत होते हैं। जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है, भगवान नित्य अच्युत तथा शुद्ध हैं, तथापि सड़ परिवर्जनीय गुणेषु मायारत्नीतेषु तावत् मदभक्तियोगेन हृदयेन यावद्रजो निरसेत मनः कषाय। 27। इस पर भी मनुष्य जब तक हृदयपूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन से भौतिक काम वासना के कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति करने में सावधानी बरतनी चाहिए जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में तथापि शब्द यह सूचित करता है कि यद्यपि प्रकृति भगवान से अभिन्न है, जैसा कि इस अध्याय में विस्तार से वर्णित है, किंतु जिसे अब भी भौतिक इच्छा पर विजय पानी है, उसे भौतिक वस्तुओं को भगवान से अभिन्न घोषित करते हुए कृत्रिम रूप से उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। इस तरह कृष्ण भावना भावित होने के इच्छुक व्यक्ति को स्त्रियों की बिना रोक टोक संगति, यह दावा करते हुए कि वे भगवान से अभिन्न है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह उच्चतम भक्त को नकल करने से वे इंद्रिय भोक्ता बन जाएगा। जो नवदीक्षित भक्त अपने को मुक्त समझ लेता है, वे हर जो गुण से प्रेरित होकर अपने पद पर गर्व करने लगता है और इस तरह वे भगवान की असली भक्ति की प्रक्रिया की उपेक्षा करने लगता है। मनुष्य को उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भगवान की भक्ति में हर तथा स्थायी होना चाहिए, तभी कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाना आसान तथा सफल होगा। यदाम्यो 5 साधु चिकित्सितो नृणा पुनः पुनः संतुक्ति प्ररोहन एवं मनो 5 उपक्वक्षाय कर्म को योगी मन विद्यति सर्वस्वम। 28। जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है, उसी तरह यदि मन को विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लिया जाता, तो वे भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहने लगता है और अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता रहता है। तात्पर्य सर्वसंगम मनुष्य के तथाकथित भोग की वस्तुओं से यथा संतान, स्त्री, धन, राष्ट्र तथा मित्रों के साथ बुरी तरह आसक्ति होने का द्योतक है।
जो व्यक्ति संतान, खत्री इत्यादि के साथ अपनी आसक्ति बढ़ा लेता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए भी या तो कुयोगी समझा जाता है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, या मोहग्रस्त नौसिखिया होता है, जो अपने हृदय के रोग का, जिसे भौतिक आसक्ति कहते हैं, ठीक से उपचार करने में असफल रहा है। यदि वह बारंबार भौतिक आसक्ति में गिरता रहता है, तो वह अपने हृदय से अज्ञान के अंधकार को दूर करने में असफल रहा है। कुयोगिनो ये विहितांतराय मनुष्य भूतैस्त्रिदशोपसुषे ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युजन्ति योगन न तु कर्म तंत्रमु। 29। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर चाल कूर देते हैं। वे फिर कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते। तात्पर्य: कभी कभी सन्यासी तथा अन्य आध्यात्मिक गुरुजन उन चापलूस अनुयायियों तथा शिष्यों द्वारा विमोहित कर लिए जाते हैं, जिन्हें देवतागण अपूर्ण ज्ञान वाले आध्यात्मिक नेताओं को दुचित्ता बनाने के लिए भेजते हैं। इसी तरह कभी कभी अपने ही पारिवारिक संबंधियों के प्रति आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। भले ही अपूर्ण योगी इस जीवन में अपने योगाभ्यास से च्युत हो जाए, किंतु वह अपने संचित गुण के बल पर अगले जीवन में उस पद को पुनः प्राप्त कर लेगा, जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है। न दुष्कर्म तंत्रम शब्द यह इंगित करते हैं कि च्युत योगी को सकाम कर्म की निम्न अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरना होता और क्रमश योगाभ्यास में नहीं लगना पड़ता। प्रत्युत वह जहाँ पर अपने योगाभ्यास को छोड़े रहता है, वहीं से पुनः उसे चालू कर देता है। निसंदेह यहाँ पर दी गई सुविधा के बल पर च्युत होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अपितु इसी जीवन में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासियों को अपने हृदय से विषय वासना की हृदय ग्रंथि दूर करनी चाहिए और चापलूस अनुयायियों या शिष्यों के चंगुल से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग देवताओं द्वारा उस तथाकथित आध्यात्मिक नेता का पर्दाफाश करने के लिए भेजे जाते हैं, जो कृष्ण भावना भावित ज्ञान में अधूरा होता है। करोति कर्म क्रियते चर्जन्तु केनाभ्यसौचोदितानित्तातो न तत्र विद्वान प्रकृति स्थितो 5 पे निवृत्त तृष्ण स्वसुखानुभूत्या। 30। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अपनी मृत्यु तक सकाम कर्म करता रहता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तात्पर्य: स्त्री के साथ यौन संसर्ग के कारण मनुष्य बारंबार स्त्री का भोग करना चाहता है और मृत्यु के समय तक वे कामुक बना रहता है। इसी तरह परिवार तथा मित्रों की संगति से भौतिक आसक्ति की गांठ अत्यंत कड़ी पड़ जाती है। इस तरह सकाम कर्म के फल मनुष्य को भौतिक पराजय के चक्र में अधिकाधिक बांधते जाते हैं। किंतु अपने हृदय के भीतर भगवान से संपर्क बनाए रखने वाला विद्वान व्यक्ति भौतिक कर्म की चरम निराशा तथा अपने पाप कर्मों के कारण अगले जीवन में सुअर या कुतिया के गर्भ में प्रवेश करने के खतरे से परिचित रहता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, वह अपने को जगत का भोक्ता नहीं मानता, प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान को शक्ति का नगण्य विस्तार मात्र और अपने को तो भगवान का विनीत सेवक मानता है। तिष्ठन्तमासीन्मुत विजन्तं शभ्यान् मुक्षन्तं दन्तमन्नम स्वभाव मय्यत किंपि हेमान मात्मान मात्मस्थम तिन वेद। 31। बुद्धिमान व्यक्ति, जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है, अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता। खड़े, बैठे, चलते, लेटे, मूत्र त्याग करते, भोजन करते या अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वह समझता है कि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। यदि स्पश्यत्यस्दिन्द्रियार्थानुमानेन विरुद्धमन्यत न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वात्मन यथोत्थाय तिरोधानम। 32। यह स्वरूप सिद्धात्मा कभी कभी अशुद्ध वस्तु या कर्म को देख सकता है, किंतु वह इसे सत्य नहीं मानता। अशुद्ध इंद्रिय विषयों को तर्क द्वारा मायावी भौतिक द्वैत पर आधारित समझकर क्षुद्रिमान व्यक्ति उन्हें सत्य से सर्वथा विपरीत और पृथक मानता है, जिस तरह निद्रा से जगा हुआ मनुष्य अपने अस्पष्ट स्वप्न को देखता है। तात्पर्य: विज्ञ पुरुष स्वप्न के अनुभव तथा अपने असली जीवन में स्पष्ट भेद कर सकता है। इसी तरह मनीषी या विद्वान व्यक्ति दूषित इंद्रिय विषयों को भगवान की माया शक्ति की सृष्टियों के स्पष्ट रूप में देखता है, वास्तविक सत्य के रूप में नहीं। स्वरूप सिद्ध बुद्धि की यह व्यावहारिक परीक्षा है। पूर्व गृहीत गुण कर्म चित्रम ज्ञान मात्मय विविक्तम निवर्ते तत्पुनरीक्षण गृहम ते नापि विसूर्य आत्मा। 33। भौतिक अविद्या को
जो प्राकृतिक गुणों के कार्यों द्वारा नाना रूपों में विस्तार पाती है, बद्धजीव गलती से आत्मा मान बैठता है। किंतु हे उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यही अविद्या मोक्ष के समय समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर नित्य आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जा सकता है और न ही त्यागा जा सकता है। तात्पर्य, यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि नित्य आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जाता है या भौतिक उपाधि की तरह आरोपित होता है, न ही इसे कभी त्यागा जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा शाश्वत रूप से वही रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किंतु प्रकृति के गुण मनुष्य के पूर्व कर्म के अनुसार स्थूल भौतिक शरीर तथा सूक्ष्म मन को रचना करते हैं और ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर आत्मा पर लाद दिए जाते हैं। इस तरह जीव न तो आत्मा का ग्रहण करता है न बहिष्कार कर सकता है। जो शाश्वत तथ्य है, उसे तो चाहिए कि यहाँ इंगित किए अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हुए भौतिक चेतना की स्थूल अज्ञानता को त्याग दे। यथा है भानुरु उद्योनृतश्नुषतमो निहयांतु सद्विधते एवं समीक्षा निपुणा सती में हंयातमिस पुरुष से बुद्धे। 34। जब सूर्य उदय होता है तो वे मनुष्यों की आंखों को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वे उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वे तो पहले से वहीं पर थीं। इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। एप स्वयं ज्योतिर्जो 5 प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एकोड अद्वितीय वचसा विरामे ये नेशता वाघस्वश्चरंती। 37। परमेश्वर स्वतः प्रकाशित, अजन्मा तथा अप्रमेय हैं। वे शुद्ध दिव्य चेतना हैं और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे अद्वितीय हैं और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक्शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। तात्पर्य, परमेश्वर आत्म प्रकाशित, आत्म अभिव्यक्त हैं, जबकि व्यष्टि जीव उन्हीं के द्वारा प्रकट होता है। भगवान अजन्मा है, किंतु जीव भौतिक उपाधियों के आवरणों के कारण बंध जीवन में जन्म लेता है। सर्वव्याप्त होने के कारण भगवान अप्रमेय हैं, जबकि जीव एक ही स्थान तक सीमित है। भगवान महानुभूति हैं, जबकि जीव चेतना की क्षुद्र स्फुलिंग होता है। भगवान सकलानुभूति अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव के पास उसका सीमित अनुभव होता है। भगवान एक हैं, जबकि जीव असंख्य हैं। भगवान तथा अपने में इन असमानताओं पर विचार करते हुए हमें उन मूर्ख विज्ञानियों तथा दार्शनिकों की तरह अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जो अपनी तुच्छ मानसिक कल्पना एवं शब्दों की जादूगरी के द्वारा विश्व के उद्गम को ढूंढने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यद्यपि भौतिक शोध कार्य द्वारा भौतिक प्रकृति के कुछ स्थूल नियमों का पता लगाया जा सकता है, किंतु ऐसे तुच्छ प्रयासों से परब्रह्म प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए। एतावानात्म समूहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृतिस्वमात्मानमवलंबो न यस्य है। डबल डंडा। 36। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत अनुभव किया जाता है वे केवल मन का संशय होता है। निसंदेह अपने ही आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि श्लोक 33 में बतलाया जा चुका है, शाश्वत आत्मा न तो ग्रहण किया जाता है न लुप्त होता है, क्योंकि हर जीव एक नित्य सत्य है। किल्पिया है इस झूठे विचार का द्योतन करता है कि आत्मा सत्य स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन के रूप में पदार्थ से निर्मित है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति भौतिक शरीर या मन को आत्मा का मूलभूत घटक मानते हैं। वस्तुतः जीव शुद्ध आत्मा है, जिसमें पदार्थ का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप मिथ्या अहंकार, जो कि पदार्थ के साथ झूठी पहचान से उत्पन्न होता है, भ्रामक पहचान है जो शुद्ध आत्मा पर आरोपित की जाती है। अहं का भाव अर्थात अपनी व्यक्तिगत पहचान का भाव आत्मा से आता है, क्योंकि ऐसी आत्म जागरूकता के लिए अन्य कोई संभव आधार नहीं है। मनुष्य अपने अहंकार के झूठे भाव का अध्ययन करके यह समझ सकता है कि शुद्ध अहंकार भी है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसी तरह यह भी समझा जा सकता है कि परम आत्मा अर्थात भगवान है, जो हर वस्तु का सर्वज्ञ नियंता है। कृष्ण भावनामृत में ऐसी समझपूर्ण ज्ञान को जन्म देती है, जैसा कि यहाँ भगवान द्वारा बतलाया गया है। अनामकृतिभिर्ग्रह वर्णम बाधितम व्यर्थनाप्यर्थवादो 5 अंधयन पंडित मानी नाम। 37। 5 भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह द्वैत असली है, वे छदा पंडित हैं और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ ही तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते रहते हैं। तात्पर्य, भौतिक नामों तथा रूपों का सूजन और विनाश होता रहता है। इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता, अतः वे सत्य के अनिवार्य मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते।
भौतिक जगत ईश्वर की शक्ति के विविध रूपांतरों से बना हुआ है। यद्यपि ईश्वर सत्य है और उनकी शक्ति सत्य है, किंतु ऐसे रूपों तथा नामों की जो क्षणिक रूप से अथवा संयोगवश प्रकट होते हैं, कोई वास्तविकता नहीं होती। निपट अज्ञानता तो तब उत्पन्न होती है जब बद्ध जीव अपने को भौतिक या पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण मान बैठता है। कुछ दार्शनिक तर्क करते हैं कि नित्य आत्मा पदार्थ के संपर्क में स्थायी रीति से रूपांतरित हो जाता है और मिथ्या अहंकार आत्मा की नवीन तथा स्थायी वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है। श्रील जीव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि आत्मा भगवान को चेतन पर आशक्ति है, जबकि पदार्थ भगवान को निकृष्ट अचेतन शक्ति है। इस तरह इन दोनों शक्तियों में विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिस तरह प्रकाश तथा अंधकार में होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीव तथा निम्न पदार्थ संभवतः एक ही जगत में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें नित्य विपरीत तथा बेमेल गुण पाए जाते हैं। पदार्थ तथा आत्मा के मिश्रण का व्यामोह मोह कहलाता है। यह मिथ्या अहंकार के रूप में विशेषकर प्रकट होता है, जो माया द्वारा निर्मित विशेष भौतिक शरीर या मन के साथ अपनी पहचान बनाता है। स्पष्ट है कि जो विज्ञानी या दार्शनिक निपट अज्ञान में डूबे हुए हैं, वे असली विज्ञानी तथा दार्शनिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक आत्म जागरूकता की सरल कसौटी पर कसने से दुर्भाग्यवश आधुनिक तथा कथित विज्ञानियों तथा दार्शनिकों का बहुत बड़ा प्रतिशत औट जाता है, जो व्यर्थ ही भगवान में किसी प्रकार के ज्ञान अथवा रुचि के बिना उनकी भौतिक शक्ति में अपनी टांग अड़ाते हैं। योगिनो पांच पक्व योग से युक्तः काय उत्थित उपसर्गर विहनेत तत्रायन विहित विधि 38। अपने अभ्यास में अभी तक परिपक्व न होने वाले प्रयत्नशील योगी का शरीर कभी कभी विविध उत्पातों की चपेट में आ सकता है। अतएव निम्नलिखित विधि संस्तुत की जाती है। तात्पर्य: ज्ञान के अनुशीलन की विधि का वर्णन कर चुकने के बाद अब भगवान उस योगी को आदेश दे रहे हैं जिसका शरीर रोग या अन्य व्यवधानों के कारण विचलित हो जाता है। जो कनिष्ठ योगी शरीर तथा शारीरिक आसनों के प्रति आसक्त रहते हैं, प्रायः अपने साक्षात्कार में अधूरे होते हैं, अतः भगवान उनकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। योग धारण्याकांश्रीदास निर्धारणान्विते तपमंशदे कांश्रिदुपसर्गान विनिर्दहित 39। इनमें से कुछ व्यवधानों को यौगिक ध्यान द्वारा या शारीरिक आसनों के द्वारा, जिनका अभ्यास प्राणायाम में एकाग्रता के साथ साथ किया जाता है, दूर किया जा सकता है और अन्य व्यवधानों को विशेष तपस्या, मंत्रों या जड़ी बूटियों से बनी औषधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। काश्रमानुध्यान नाम सडीर्तनाद्यभिः योगेश्वरानुत्यावाहयान शुभदांशनय 40। इन अशुभ उत्पातों को मेरा स्मरण करके, मेरे नामों का सामूहिक श्रवण और कीर्तन करके या योग के महान स्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार परमेश्वर का ध्यान करने से काम तथा अन्य मानसिक विक्षोभों से छुटकारा पाया जा सकता है। महान योगियों के पद चिन्हों पर चलकर दिखावे, झूठा गर्व तथा अन्य मानसिक असंतुलन पर विजय पाई जा सकती है। केचिदेहमिमं धीरा सुकल्पम वैसे स्थिरम विधाय विविधोपायरथ युजनंति सिद्ध है। 41। कुछ योगीजन विविध उपायों से शरीर को रोग तथा वृद्धावस्था से मुक्त कर लेते हैं और उसे शाश्वत तरुण बनाए रखते हैं। इस तरह वे भौतिक योग सिद्धियां पाने के उद्देश्य से योग में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य: यहाँ पर वर्णित विधि मनुष्य की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त है, उसे दिव्य ज्ञान के पद तक ले जाने के लिए नहीं है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इस विधि को भगवान की भक्ति नहीं स्वीकार किया जा सकता। ऐसी समस्त योग सिद्धियों के बावजूद भौतिक शरीर अंततः मरता है। वास्तविक शाश्वत तारुण्य तथा सुख तो केवल कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर ही उपलब्ध है। न हि तत्कुशलाहत्यांतदा या सोहा पार्थक्य अंतवत्वा शरीर से फल से वनस्पते 42। जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं, वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अत्यधिक महत्व नहीं देते। निसंदेह वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के सहस्थायी है, किंतु शरीर वृक्ष के फल की तरह विनाशील है। तात्पर्य: यहाँ पर एक वृक्ष का उदाहरण दिया गया है जिसमें ऋतु आने पर फल लगते हैं। फल अल्पकाल तक रहते हैं, किंतु वृक्ष हजारों साल तक रह सकता है। इसी तरह आत्मा शाश्वत है, जबकि भौतिक शरीर यहाँ तक कि सुरक्षित किए जाने पर भी तेजी से विनष्ट हो जाता है। शरीर की तुलना कभी भी नित्य विद्यमान आत्मा से नहीं करनी चाहिए। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है, वे भौतिक योग सिद्धियों में रुचि नहीं लेते। योग निषेव तो नित्य काय श्वेत कल्पतामियात तछूद ध्यान मतिमा योग मुत्सूजे मत पर 43। यद्यपि योग की विभिन्न विधियों से शरीर सुधर सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति
जिसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है। योग के द्वारा शरीर को पूर्ण बनाने पर अपनी श्रद्धा नहीं दिखलाता और वास्तव में वे ऐसी विधियों को त्याग देता है। तात्पर्य: कृष्ण भक्त पोषण युक्त कृष्ण प्रसादम खाकर, शुद्ध और नियमित जीवन बिताकर, व्यर्थ की चिंता से मुक्त रहकर तथा भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष कीर्तन और नृत्य करके अपने शरीर को स्वस्थ रखता है। बीमार होने पर भक्त सामान्य विधियों से औषधीय उपचार करता है, किंतु इसके आगे तथाकथित योगाभ्यास के नाम पर शरीर में अपने मन को लगाए रखने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। अंततः मनुष्य को भगवान द्वारा निर्धारित भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। योगचर्या में मां योगी विचरण मदपाश्रय नान्तरायर्विहने स्पृहा स्वसुखानुभू। 44। जिस योगी ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वह लालसा से मुक्त रहता है, क्योंकि वह भीतर ही भीतर आत्मा के सुख का अनुभव करता है। इस तरह इस योग विधि को संपन्न करते हुए वह कभी विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होता। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान ने उद्धव को सारे उपनिषदों का आवश्यक ज्ञान संक्षेप में सुनाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान की शुद्ध भक्ति ही चरम मोक्ष का असली साधन है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बल देकर कहते हैं कि यद्यपि हठयोगी तथा गराज्य योगी अपने नियत मार्गों पर उन्नति करने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे प्राय मनवांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है वह भगवधाम जाने के आध्यात्मिक पथ पर निश्चय ही विजयी होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के ज्ञान योग नापक 28वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रतिपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।